मानव विकास के क्रम में मानवीय सभ्यता जब अपने भविष्य की दिशा तय कर रही थी, तब उसके द्वारा खोजी गई सबसे पहली चीज थी आग। जिस आग ने मानव सभ्यता का भविष्य तय किया, अब लगता है कि वही आग इस मानव सभ्यता को उसका अंतिम रूप भी देगी। आइए भारत के परिप्रेक्ष्य में आज इसे समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं गोविंदा प्रजापति और आप देख रहे हैं द लोकदूत। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग अभी ठीक से शांत नहीं हुई थी कि मांडू के लोहानी गुफा सनसेट पॉइंट में आग लग गई, जिससे कई हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में आ गए। इसके धुएं से परेशान जंगल के पशु पक्षी इधर उधर भागते देखे गए, जिसमें कई जीव जंतु और पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए। मध्य प्रदेश में स्थित 48 मील एकड़ में फैले मांडू के जंगल में आग लगने की घटनाएं बार बार देखी जा रही हैं, जिससे इसके आसपास का क्षेत्र भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल SDRF इस पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन संसाधनों की कमी की वजह से उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जंगल पर आश्रित आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। आमजन भी आग बुझाने में SDRF की मदद कर रहे हैं, लेकिन आग शांत होने का नाम नहीं ले रही है। ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद CEEW ने मैनेजिंग फॉरेस्ट फायर इन अ चेंजिंग क्लाइमेट नाम से एक अध्ययन किया, जिसके आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि पिछले 2 दशकों में जंगल में लगने वाली आग, जिसे बुश फायर, फॉरेस्ट फायर या वाइल्ड फायर आदि नामों से जाना जाता है, उसकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। CEEW एशिया की एक अग्रणी और गैर लाभकारी शोध संस्था है, जो संसाधनों के उपयोग, पुनः उपयोग, दुरुपयोग को प्रभावित करने वाले मामलों पर शोध करती है। जंगलों में लगने वाली आग के पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे इंसानी कारण, अत्यधिक सूखा पड़ना और आकाशीय बिजली का गिरना आदि। लेकिन इस आग का विकराल रूप लेने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है: ईंधन, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा गर्मी का कोई स्रोत। CEEW ने अपने शोध में पाया कि जो क्षेत्र पहले बाढ़ की मार झेलते थे, अब जलवायु परिवर्तन स्वैपिंग ट्रेंड के कारण सूखे से ग्रसित हैं। तेजी से हो रहे इस जलवायु परिवर्तन में आंध्र प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र जैसे राज्य उच्च तीव्रता वाली वनाग्नि के लिए सबसे अधिक प्रणव है। पिछले 2 दशकों में वनाग्नि की घटनाएं सबसे ज़्यादा मिजोरम में घटी हैं। इसके 95% से अधिक क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। चरम जलवायु जैसी घटना को लेकर भारत के 75% से अधिक जिले हॉटस्पॉट के रूप में विकसित किए गए हैं, लेकिन 30% से ज़्यादा जिले केवल वनाग्नि के लिए हॉटस्पॉट के तौर पर चिन्हित हैं। पूर्वोत्तर के क्षेत्र को लेकर CEEW ने बताया कि पूर्वोत्तर भारत में मार्च मई के बीच मौसम शुष्क होता है और इस बीच खराब वर्षा वितरण पैटर्न की वजह से जंगल में आग लगने की घटनाएं बढ़ी हैं। इससे पहले आग लगने की घटनाएं गर्मियों यानी मई जून में हुआ करती थी, लेकिन अब वसंत यानी मार्च मई के बीच में भी ऐसी घटनाएं देखी जाने लगी हैं। पहले वनाग्नि की समयावधि 2 से 3 माह हुआ करती थी, लेकिन अब ये बढ़कर 6 माह हो चुकी है। भारतीय वन सर्वेक्षण ने 2019 की अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि भारत की 36% जंगल वनाग्नि से ग्रसित है, लेकिन जब हम आज के ताज़ा आंकड़ों की ओर नज़र घुमाते हैं तो हालात और भी ज़्यादा भयावह नज़र आते हैं। 30 मार्च 2022 तक पूरे देश में कुल 381 घटनाओं की सूचना मिली, जिसमें 133 घटनाएं केवल मध्य प्रदेश की थीं। मार्च 2022 में सबसे ज़्यादा वनाग्नि जैसी घटनाएं उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुई। हाल ही में राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व में लगी आग को बेमौसम माना गया। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ वन अभ्यारण्य में ऐसी ही आग लगने की एक और बड़ी घटना देखी गई थी। इन तमाम आंकड़ों के विश्लेषण पर जब हम नज़र डालेंगे तो जो दृश्य हमारे दिमाग में बनेगा, उसकी वास्तविक तस्वीर उससे कहीं ज़्यादा डरावनी है। बेमौसम जंगलों में आग लग जाने से पर्यावरण का एक बहुत बड़ा पायतंत्र प्रभावित होता है। इससे केवल जंगली जीव जंतु ही नहीं, एक बड़ी संख्या वाली मानव सभ्यता भी मुश्किलों का सामना करती है। ऐसे इंसान जो अपनी आजीविका के लिए जंगलों पर निर्भर रहते हैं, उनके सामने जीवन यापन की समस्या भी मुंह खोलकर खड़ी रहती है। आग से निकलने वाले धुएं का गुबार हवा से होते हुए जब हमारे फेफड़ों में उतरता है और भविष्य की आने वाली कई पीढ़ियां हमारे लालच के प्रभाव का अभिशाप झेलती रहती हैं। वनाग्नि एक ऐसी आपदा है जिसे लेकर भारत सरकार को गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। सरकार को चाहिए कि वनाग्नि को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अंतर्गत लाकर वित्तीय सहायता प्रदान करें। वनाग्नि के लिए एक चेतावनी प्रणाली विकसित करें जो वास्तविक समय प्रभाव आधारित अलर्ट जारी करे। वनाग्नि प्रभावित क्षेत्रों में जैसे स्कूल, सामुदायिक हालों जैसे सार्वजनिक स्थलों में शुद्ध वायु हेतु एयर फिल्टर की व्यवस्था करें, ताकि धुएं के प्रभाव को कम किया जा सके। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल
एसडीआरएफ के पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करा के उनकी क्षमता में वृद्धि की जानी चाहिए। स्थानीय लोगों को जो वनों पर आश्रित हैं उन्हें ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए प्रशिक्षण देना चाहिए। बिगड़ते पर्यावरण के लिए अगर कोई जिम्मेदार हैं तो वो हम खुद हैं। अगर वक्त रहते इस हालात पर काबू नहीं पाया गया तो हमारे आने वाला कल अपने वजूद के लिए हर रोज़ आपस में ही संघर्ष कर रहा होगा। ऐसी ही महत्वपूर्ण और जानकारी भरी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए और पढ़ते रहिए द लोकदूत।